चाहिए एक टीचर को कि जिस बच्चे में जब तक उसकी रुचि नहीं है उसको वो चीज़ ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे में हिस्ट्री का रुचि है तो आप हिस्ट्री के अनुसार उसको पढ़ाइए, ना कि आप उसको मैथ धकेल के पढ़ाइए। तो यही कहता है आपको शिक्षा पॉलिसी हमेशा यही कहता है, या दुनिया का कोई भी चीज़ अगर आपके जिस चीज़ में रुचि नहीं है, जिस चीज़ का आपका इच्छा नहीं है, अगर आप वो काम करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को रुचि के साथ करिए, इच्छा के। हाय एवरीवन, तो आइए आज हम लोग फिर से देखते हैं सीडीपी का क्लास। सीडीपी में आज हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, 3-4 सिद्धांत पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बहुत ही हेल्प करेगा सीडीपी को समझने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चाहे सीटेड हो या बिहार सुपर टेट का सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे सिलेबस आएगा तो रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, कि उस सिलेबस के अनुसार तो जीके जीएस कंप्लीट ये तो कहीं गया आगे सामान्य अध्ययन रहेंगे, इसीलिए मैंने सामान्य अध्ययन स्टार्ट कर दिया। अगर पेडागोजी रहेगा, सीडीपी रहेगा, तो आपको जो सीटेड में पढ़े हैं उसी तरह से रहेंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग को सीटेड अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि बिहार सुपर टेट में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग ने सीडीपी का सेशन लिया है। सीडीपी के सेशन में आज हम सिद्धांत पढ़ेंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग सीडीपी है, ठीक है, क्या है, सीडीपी है। सीडीपी में हम सिद्धांत लिए, 3-4 सिद्धांत लिए। इस सिद्धांत को पढ़ने के पीछे बहुत ही लॉजिक है। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लास्ट तक पढ़ेंगे। हमेशा वीडियो को फुल वॉचिंग करिए, क्योंकि एक टीचर हो या एक गुरु हो या कोई भी, उसका जो मूल मंत्र निकलता है लास्ट तक में ही निकलता है। ठीक है, शुरू में तो बस आपको डायरेक्शन देता है। तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ना है हम लोगों को, मतलब मोटिवेशन का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मतलब हुआ कि मोटिवेशन, मतलब एक बच्चे को कैसे मोटिवेट करके पढ़ाना है, एक स्टूडेंट को, एक बालक को, एक शिक्षक को कैसे मोटिवेट करना है, एक शिक्षक एक बालक को कैसे मोटिवेट करेंगे। इस बात को यहाँ पर हमने पूरी तरह से, देखिए मैंने बहुत कम लिखा, मैंने हमेशा ये चीज़ कोशिश करती हूँ। 1 साल से मैं आप लोग के साथ यही कोशिश करती हूँ कि जितना कम हो आपके लोग के साथ लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेशन, मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए एक शिक्षक आए क्लास में, आपको कैसे पढ़ाना है ये यहाँ पे कहा गया है। तो आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, उसी के साथ आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से मतलब मोटिवेट करना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा पॉइंट लिया है, इस बात को आप समझेंगे। लिखने के लिए बहुत ज़्यादा था, आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। ठीक है, इस पे कहता है कि बालक को पढ़ाने से पहले एक शिक्षक जैसे क्लास में आया तो देखा बच्चे को माहौल देखना चाहिए। ठीक है, बच्चे की परिस्थितियाँ को देखना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए पहले कि देखो आज ऐसा हुआ, आज हम पढ़ेंगे, आज ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं कि आया और बुक उठाया और लिखाना स्टार्ट कर दिया। ये शिक्षा नीति एकदम खिलाफ है और ऐसे में कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए ये जानना चाहिए। और यही क्वेश्चन पेडागोजी वही होता है, आपको पेडागोजी जो हमेशा पूछा जाता है, जो एक शिक्षक को किस तरह से नियम होने चाहिए, किस तरह से एक शिक्षक एक बालक को पढ़ाना चाहिए, वही चीज़ हूबहू उठा के दिया रहता है। तो इसीलिए आप एक टीचर बन रहे हैं तो आपको इस सिद्धांत वाली बातें बहुत ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि बालक को पढ़ाने से पहले, मतलब पढ़ाने से पहले मोटिवेट करना चाहिए, मतलब प्रेरणा करना चाहिए। प्रेरणा हो या अभिप्रेरणा हो या मोटिवेशन हो, ये 3 वर्ड का यूज होगा एग्जाम में। आप लोग को घबराना नहीं होगा कि अगर प्रेरणा हुआ तो भी मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा हुआ तो भी मोटिवेशन है, अगर मोटिवेशन लिखा रहे तो भी मोटिवेशन है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को कि हमें आज पढ़ना है, देखो आपके अनुसार ऐसे ऐसे किया बच्चा, जैसे कि देखा जाएगा। इसके बाद पूर्व ज्ञान, मान लीजिए जो कल पढ़ाया है उस ज्ञान को भी टीचर को पहले विचार करना चाहिए कि आपने कल ऐसा ऐसा पढ़ा है, अब ऐसा करना चाहिए। उसको कुछ कुछ क्या करता है, आपको एक्टिव कराना चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं कि कुछ भी आए और पढ़ा दिए। ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए, जोड़कर जो फिर पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, यही हो गया अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यही कहता है, मोटिवेशन यही कहता है। सिद्धांत देने का हमेशा, सिद्धांत का मतलब अर्थ समझिए। सिद्धांत वही चीज़ देता है जो आपको पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद एक सिद्धांत पैदा होता है कि इस अनुसार शिक्षा देने के बाद सही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई जाकर लिख दिया, हम लिख नहीं सकते। जब रिसर्च होता है उसके अनुसार सिद्धांत बनता है और सिद्धांत के अनुसार रूल फॉलो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये चीज़ रियलिटी होता है। ठीक है, रियलिटी होता है। इसी तरह ज्ञान को अगर एक टीचर है आप जाके बच्चे को अच्छे से समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, पहले वाले ज्ञान को पहले बताएंगे 5 मिनट कि देखो कल हमने इस चीज़ ने पढ़ा, आज फिर हम ये पढ़ेंगे, तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। आप गए यहाँ से, अरे लाओ बुक किताब लाओ जल्दी से पढ़ो,
तो ये ऐसा टीचिंग जो होता है एकदम बेकार होता है। तो आपको बेकार टीचिंग नहीं करना है, क्योंकि आपका साथ साथ भविष्य बच्चे का भविष्य बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देख लिए हमने क्या है मोटिवेशन का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है कि महापुरुषों को नैतिक मतलब महापुरुषों की नैतिक कहानियाँ सुनाना चाहिए एक बच्चे को। जैसे पुरुष आदमी जो बड़ा बड़ा काम किए हैं, जो हमारे देश का महापुरुष आदमी है, उसकी नैतिक कहानियाँ, नैतिक मतलब सही गलत ये सब उसको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। तभी तो एक बच्चे को इस समझ में, क्योंकि एक बच्चा एक तरह से कह सकते खाली दिमाग लेकर आता है, यहाँ पर वो सीखता है। मतलब वो एक मतलब पूरी तरह से जो दुनिया को समझना है उसको इसी तरह में रह के समझता है। तो आपको इस तरह से बताना चाहिए। तो यही कहता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का सिद्धांत, यही कहता है कि आपको किस तरह बच्चे को मोटिवेट करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अभिप्रेरणा मतलब होगा कि मोटिवेट करके, सीधा सा बात आप एक ही लैंग्वेज में समझेंगे, एक ही वर्ड में समझेंगे, मोटिवेट करना। जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एक बच्चा अपने डायरेक्शन से मतलब एक डायरेक्शन से मतलब दूर हो रहा है, एक बच्चा पढ़ने से अनचाहा हो रहा है, उसे किस तरह का मतलब सहयोग देना चाहिए। तो वहाँ पर रहेगा मोटिवेशन रहेगा, या उसे डांट कर, या उसे पीट कर, या उसे आप क्लास से निकाल देंगे, या क्या करना चाहिए आपको। तो आप वहाँ पर ऑप्शन मारेंगे कि मोटिवेट करके एक बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ के ज्ञान के पढ़ाकर। तो यही हो गया आपका मोटिवेशन का सिद्धांत, जो आपको वहाँ क्वेश्चंस में काम करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से आप एक शिक्षक बन के पढ़ाएंगे। तो यही हो गया। इसी तरह से विस्तार में जो आपको पेडागोजी पार्ट अगर सुपर टेट में रहा है, अगर बीपीएससी सुपर टेट में रहा, तो आपको इसी तरह से पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, इसीलिए सीरियस होकर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए। हमने दूसरा ले लिया है कि रुचि का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, इसी तरह आप लोग नए हैं तो चैनल से बन जाइए। ठीक है, बार बार अगर आपको अच्छा लगे तभी। तो रुचि का सिद्धांत मतलब जैसे कि आप यहाँ पर रुचि नाम नहीं है, एक रुचि नाम भी होता है। अच्छा, उसका मतलब उसके वाले का रुचि नाम है, ऐसा मत समझना बेटा, समझे। यहाँ पर रुचि का मतलब होगी कि आपकी इच्छा, आपकी किस चीज़ में रुचि है। मान लीजिए एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, एक आदमी है, उसको प्यास नहीं लगा है, आप उसको पानी देंगे तो क्या वो पिएंगे? नहीं, वो नहीं पिएंगे। अगर आप उसको ज़बरदस्ती पिलाएंगे तो भी वो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे, ज़बरदस्ती के साथ एक घूंट ले लेगा। ठीक है, इसीलिए एक टीचर को इतना ज्ञान होना चाहिए, एक संज्ञान होना चाहिए एक टीचर को कि जिस बच्चे में जब तक उसकी रुचि नहीं है उसको वो चीज़ ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे में हिस्ट्री का रुचि है तो आप हिस्ट्री के अनुसार उसको पढ़ाइए, ना कि आप उसको मैथ धकेल के पढ़ाइए। तो यही कहता है आपको शिक्षा पॉलिसी, हमेशा यही कहता है, या दुनिया का कोई भी चीज़, अगर आपके जिस चीज़ में रुचि नहीं है, जिस चीज़ का आपका इच्छा नहीं है, अगर आप वो काम करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को रुचि के साथ करिए, इच्छा के साथ करिए। तो यहाँ पर यही कहा गया है, जिस सिद्धांत का अर्थ होता है, हर सिद्धांत में आपको रियलिटी बातें किए गए हैं। ठीक है, जिसको आप एक लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी आपको अगर पढ़ाए अगर आसान नहीं लग रहा है तो आप अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेंगे उस बात को, उस पॉइंट को एक ज़िंदगी से जोड़ लेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ लेंगे, जैसे बीपीएससी में जो आप पढ़ते हैं, यूपीएससी पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स जो बच्चा का होता है ना, वो बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि इसमें जो बातें किया गया है एक मार्केटिंग का बात किया जाता है। तो बच्चे को बहुत सी मतलब एक तरह से कह सकते हो उसको बोरिंग लगता है कि ऐसा कैसे इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको बिहार सुपर टेट में इकोनॉमिक्स भी रहेगा। ठीक है, करेंट में भी इकोनॉमिक्स रहेगा। तो किस तरह से पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स को आप मान लीजिए आज गए, शाम में पढ़ लिए, क्लास व्लास कर लिए, शाम में गए आप सब्जी लाने। ठीक है, तो यही इकोनॉमिक्स है। सब्जी लाने गए तो सब्जी का मूल्य सभी दिन सभी जैसा रहता है, बरसात हुआ तो सब्जी का मूल्य गिर गया। तो यही इकोनॉमिक्स है, एक मार्केटिंग है जो अपनी ज़िंदगी से आप जोड़ के पढ़ेंगे तभी आपका आसान होगा। ऐसे आपको आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट 1-2 सब्जेक्ट नहीं होता है। आपको एक बीपीएससी में पढ़ने के लिए ऑल ओवर चीज़ पढ़ना पड़ता है, एक दुनिया को एक तरह से पूरी तरह से ज्ञान आपको लेना पड़ता है। तो इसीलिए चाहे आप एक तरह से शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक के लिए भी अब क्या होगा, एक तरह से बीपीएससी क्वालिफाई आप कह सकते हैं कि हम करके जाएंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एक तरह से समझना पड़ेगा, ज़िंदगी से जोड़ना होगा इस पढ़ाई को, तभी आपको क्या होगा, आसान लग जाएगा। और ना एक आदमी कितना याद रखेगा,
कोई भी आदमी को मतलब माइंड में कितना याद रहेगा, चाहे कोई भी आदमी क्यों ना हो, सभी चीज़ें 100% उसके दिमाग में नहीं रहता है। इसीलिए जब ज़िंदगी से जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको 50% ज़िंदगी से जोड़ के 50% कुछ याद कर लेंगे तो क्या होगा, 90% तो रहेगा आपके पास। तो ऐसा होना चाहिए पढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ रुचि का सिद्धांत का यही कहा गया है कि बालक की रुचि को जानकर शिक्षा देना चाहिए। एक टीचर को उसकी रुचि को जानना चाहिए कि आपने ऐसा ऐसा, देखिए बच्चे कहेगा कि आपको क्या फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो जी टीचर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में बातें करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अगर आपने पूछा ही नहीं कि आपने क्या पढ़ना इच्छा कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। तो यही कहता है कि आपको रुचि का सिद्धांत देने का अर्थ हुआ कि उसकी इच्छाओं को जानकर शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो यही हो गया दूसरा सिद्धांत। इसके बाद कहते हैं तीसरा सिद्धांत सक्रियता या क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें होता है सक्रियता और या क्रियाशीलता का सिद्धांत का अर्थ हुआ, क्रियाशीलता मतलब क्या होता है, काम। एक तरह से कह सकते हैं आप क्रिया करके, क्रिया करने मतलब कोई चीज़ काम कर रहे हैं आप। जैसे कि एक टीचर है, अब मान लीजिए एक बच्चे हैं और एक टीचर है, तो एक बच्चे को क्या हुआ, बुक समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया, एक बच्चा है, उसको बुक आप पढ़ा रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, उसको सॉल्व करा रहे हैं, उसको सारे चीज़ दे रहे हैं, आप नोट्स दे रहे हैं, लेकिन उसको क्या हुआ, वो चीज़ समझ में नहीं आया। तो उसे किस तरह से समझाना चाहिए, तो उसको उस टाइम एक ही चीज़ होना चाहिए, उसको गतिविधि कराना चाहिए, मतलब फिजिकल कराना चाहिए, हाथ से कराना चाहिए, उसको गतिविधि द्वारा, खेल के माध्यम से। गतिविधि में सारा चीज़ आ जाएगा, मतलब फिजिकल सभी में आ जाएगा। अगर बच्चे ऐसे नहीं सीख रहे हैं तो उसे खेल खेल के माध्यम से सिखाइए, उसे लिख के, उसे घुमा के सिखाइए, उसे पूरी तरह से काम करके सिखाइए, ब्लैक बोर्ड पर आकर लिखा के सिखाइए, उसे एक तरह से मतलब डायग्राम देकर सिखाइए, उसे फिगर लगा कर सिखाइए, जैसे सीखे उसे गतिविधि से सिखाइए। तो यही हो गया आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चे को किस तरह से सिखाना है। यह सारी मेथड है एक बच्चे के लिए, बच्चे का डेवलपमेंट, एक बालक का जो डेवलपमेंट होगा, इसी पर सारा सिद्धांत बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए क्रियाशीलता का सिद्धांत। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम चले अगले क्लास के, अगले टॉपिक की ओर। अगला क्लास हमेशा रहता है, क्योंकि हमेशा क्लास लेना पड़ता है, तो हमेशा अगला क्लास रहता है दिमाग में, ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ अगला टॉपिक चलेंगे, मतलब चौथा सिद्धांत चलेंगे। तीसरा समझ में आ गया, जैसे ने मैं यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट लिखा है, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, पॉइंट लिखने से नहीं ज़्यादातर आएगा, ज़्यादातर आपको समझने से आएगा, ठीक है। तो लिखा का धरा रह जाता है, जो आपके दिमाग में है वही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ गतिविधि प्लस पाठ्य पुस्तक, किताब के साथ साथ बच्चे को गतिविधि भी होना चाहिए, उसके खेल के माध्यम से, घुमा के माध्यम से, उसे डायग्राम के माध्यम से, उसे अलग अलग तरीकों के माध्यम से सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक पढ़ने से एक बच्चा महान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया तीसरा सक्रियता या क्रियाशीलता का सिद्धांत। फिर हम चौथा देखेंगे लोकतांत्रिक का सिद्धांत, ठीक है। लोकतांत्रिक का सिद्धांत क्या होता है यहाँ पर हमने देख लिया। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा गया है क्रियाशीलता में, मतलब टीचर भी एक्टिव रहना चाहिए और बालक भी एक्टिव रहना चाहिए। ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर एक्टिव है, पढ़ाने के लिए तत्पर है, और बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो पूरी तरह से निराश है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बालक भी एक्टिव रहना चाहिए। जैसे टीचर पढ़ने के लिए एक्टिव है, पढ़ाने के लिए एक्टिव है, वैसे बालक भी पढ़ने के लिए एक्टिव होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ से सक्रिय रहना चाहिए, ठीक है। एक्टिव मतलब हो गया सक्रिय, दोनों रूप से तत्पर होना चाहिए। एक शिक्षक क्वेश्चन पूछने के लिए तत्पर है, तो एक बालक क्या होता है, क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तत्पर है। तो यही हो गया आपका क्रियाशीलता, समझ गए। अगला हम चलते हैं, क्या है, लोकतांत्रिक का सिद्धांत। इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम लेंगे, एक शिक्षक को सभी बालक को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा कमजोर है तो उसके अनुसार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इंटेलिजेंट है, मतलब जो तेज है, उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कमजोर है उसको नहीं ध्यान देना चाहिए। सभी को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कास्टेज रूप पे से करना चाहिए, छोटे जात का, इस तरह का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। सभी के पास समान रूप से मतलब एक तरह से अधिकार है, और सभी को समान अधिकार मिलना भी चाहिए। यहाँ पर लोकतांत्रिक का अर्थ ये हो गया, ठीक है। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसको भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो पूछे, उसे ये भी अधिकार होना चाहिए कि आप 10 बार उसे बताकर सिखाइए। और कोई भी तरह का ऐसा नहीं है कि आप मतलब उसमें भेदभाव करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब यही हुआ। इसी तरह चारों सिद्धांत था जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब बताइए आप लोग को कोई भी डाउट है? अगर डाउट है तो आप मुझे जरूर बोलिए, मैं आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो यही था चारों सिद्धांत, ठीक है। इसी तरह चारों सिद्धांत था जो आपको पूरे CDP में, पूरे
चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको पूरी मदद करेंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे। तो आज के लिए हम यही सिद्धांत रखते हैं, ज़्यादा देर करने क्योंकि गर्मी है, आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है लेकिन समझना है। तो चलिए आज के लिए यही था, मिलते हैं आपको अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। आपको सीरीज रोज रोज देखना है, बिहार सुपर टेट का जो सीटेट पढ़ रहे वो भी, जो नहीं पढ़ रहे वो भी। अगर आपको अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी रोज आपको क्लास आता है, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, जिस जिस तरह से मुझे मतलब सहयोग मिलता है मैं आप लोग को करवा देते रहते हैं। एनसीईआरटी बुक का भी है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।